बुद्धिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय, हत्या का अनसुलझा मामला। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मरे हुए शव का पड़ा हुआ मिले और उसको किसी ने मार डाला है, ये पता ना चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापें। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम ना लिया हो और जिस पर जुआ भी ना रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलोर को एक बारहमासी नदी की ऐसी तराई में जो ना जोती और ना बोई गई हो ले जाएं और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दें। और लेवीय जाचक भी निकट आएँ, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम में आशीर्वाद दिया करें और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहें, ये खून हमने नहीं किया और ना ये हमारी आँखों के सामने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएल प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उनको क्षमा दिया जाएगा और जो वे काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य से दूर करना। युद्ध बंदिनी। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए, तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उससे अपने घर के भीतर ले आना और वे अपना सिर मुड़ाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी ना लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसको जाने देना, उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना। और तेरा उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार ना करना। पहलौठे का अधिकार। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हों, उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिया का हो, तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का जेठा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठास ना दे सकेगा। वह ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है, जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। हठीला पुत्र। यदि किसी के हठीला और दगैत बेटा हो तो वे अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनिये से कहें, हमारा वे बेटा हठीला और दगैत है और वह हमारी नहीं सुनता, वह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डालें। यो तू अपने मध्य में से एक ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। अन्य नियम। यदि किसी के से प्राणदंड के योग्य कोई पाप किया हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।